नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो गच्छायाणं नमो लोये सवसाहुना येसु पंचनमोकारो सर्व पाप नाशन मंगलार्णं च सर्वे अधमं हवै सिद्धानम नमो पिचा संजयाणं च भावो अथ धम गई दक्षाम अणुसिते सोने में पहले प्रेम परस पर जग में मोह दूर पर रहा करे ए प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे बनकर तब युग वीर हृदय देशो न तेरा तेरा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंतकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति गुरु से करो। भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशा आज सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि उदय श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। सावन का महीना राखी का है त्योहार, सावन का महीना राखी का है त्योहार, भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के दो तार, भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के दो तार। सावन का महीना राखी का है त्योहार, सावन का महीना राखी का है त्योहार, भाई बहन के प्रेम का साथी राखी के दो तार, भाई बहन के प्रेम का साथी राखी के दो तार। रिम झिम करता हुआ आता है सावन, रिम झिम गाता है सावन, रिम झिम करता हुआ आता है सावन, रिम झिम मीठे गीत गाता है सावन। मन में मन वन में मन में तन में आई है नई बहार, वन में मन में तन में आई है नई बहार, भाई बहन के प्रेम का साथी राखी के दो तार,
भाई बहन के प्रेम का साथी राखी के दो तार। सावन का महीना राखी का है त्योहार। सावन का महीना राखी का है त्योहार। भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के दो तार। भाई बहन के प्रेम का साथी राखी के दो तार। भाई के हाथों पे राखी चमकती, देख देख बहना की आंखें दमकती। भाई के हाथों में राखी चमकती, देख देख बहना की आंखें दमकती। हृदय में खुशी का कोई ना परवार। हृदय में खुशी का ना कोई परवार। भाई बहन के प्रेम का साथी राखी के दो तार। भाई बहन के प्रेम का साथी राखी के दो। सावन का महीना राखी का है त्योहार। सावन का महीना राखी का है त्योहार। भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के दो तार। भाई बहन के प्रेम का साथी राखी के दो तार। राखी है प्रेम की अनूठी निशानी, चुपचाप कहती है प्रेत निभानी। राखी है प्रेम की अनूठी निशानी, चुपचाप कहती है प्रीत निभानी। बहन के लिए रखना सदा तो खोला द्वार। बहन के लिए रखना सदा तो खोला द्वार। भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के दो तार। भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के दो तार। सावन का महीना राखी का है त्योहार। सावन का महीना राखी का है त्योहार। भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के दो तार। भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के दो। दुख में जो माँ का जाया भाई ना संभाले, आंखों पे चश्मा डाले कानों पे ताले। दुख में जो माँ का जाया भाई ना संभाले, आंखों पे चश्मा डाले कानों पे ताले। बहन को रहेगा फिर बोल किसका आधार। बहन को रहेगा फिर बोलो किसका आधार। भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के दो तार। भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के दो। सावन का महीना राखी का है त्योहार। सावन का महीना राखी का है त्योहार। भाई बहन के प्रेम का साथी राखी के दो तार। भाई बहन के प्रेम का साथी राखी के। रुक्मणी ने कहा था भाई जल्दी आना, प्यारे पिहर के पेड़ जल्दी बताना। रुक्मणी ने कहा था भाई जल्दी आना, प्यारे पिहर के पेड़ जल्दी बताना। केवल मोनी राखी ने झुकाई है तलवार। केवल मोनी राखी ने झुकाई है तलवार। भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के दो तार।
भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के, सावन का महीना राखी का है त्योहार, सावन का महीना राखी का है त्योहार। भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के दोतार, भाई बहन के प्रेम के साथी राखी के दोतार। धर्म पे बंधुओं, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के ऊपर मैं कुछ देर आपके समक्ष कुछ कहना चाहूंगा। रिश्ते तो कई होते हैं दुनिया में, लेकिन एक रिश्ता बहुत ही खास होता है। ये रिश्ता है भाई और बहन का। भाई और बहन चाहे कितने ही दूर क्यों ना हो, उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं होता। माँ के बाद बहन ही होती है जो एक भाई के लिए हमेशा दुआ मांगती है और अपने भाई से बहुत प्यार करती है। बहन छोटी हो या बड़ी, वो हमेशा भाई का ख्याल रखती है। वैसे तो भाई बहन का प्यार हमेशा बरकरार रहता है, लेकिन एक ऐसा पर्व है जो इस प्यार को कई गुना बढ़ा देता है, वह है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को उसके कर्तव्य की याद दिलाती है कि भाई तो सदैव मेरी रक्षा करना, इसलिए मैं तेरी कलाई पर ये कच्चा सूत का धागा बांध रही हूँ। तुम जब भी इसे देखोगे तुम्हें अपने कर्तव्य की याद आएगी। और याद रखना, कच्चे सूत के धागे में जितनी ताकत होती है उतनी लोहे की जंजीरों में ताकत नहीं होती, क्योंकि उस कच्चे सूत के धागे में मोह है, आसक्ति जुड़ी हुई है। मोह और आसक्ति के बंधन जल्दी से नहीं टूटते। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि यदि आपका भाई मुसीबत में है तो बहन उसके साथ खड़ी हो, और यदि बहन मुसीबत में है तो भाई उसका साथ दे। यदि यही रक्षाबंधन कहता है। और अगर भाई मुसीबत में है, बहन उसका साथ ना दे, और बहन मुसीबत में है, भाई उसका साथ ना दे, तो केवल हाथ पर धागे बांधने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर सही मायने में आप रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं तो मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आए। भाई की कलाई पर राखी बांधे बहना मांगती है वादा सदा संग ही रहना। भाई की कलाई पर राखी बांधे बहना मांगती है वादा सदा संग ही रहना। बना रहे रिश्ता, बना रहे ये प्यार, बना रहे ये रिश्ता, बना रहे ये प्यार। मुबारक हो सबको रक्षाबंधन का त्योहार। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। आज सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। नमः शिवारे तमय गौमा वीर प्यारे। नमः शिवारे तमय गौमा वीर प्यारे। नमः शिवारे तमय गौशिला हृदय दुलारे। नमः शिवारे तमय गौशिला हृदय दुलारे। नमः शिवारे करे
Vandai Namai Sita Sita Re Jare Jare Vandai Namai Sita Re Tamai Vandai Tisla Ginada Namai Sita Re Tamai अगामी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सूर्य महाराज एवं पूज्य गुरुदेव जी पावन चरण फलों में कोठी से बंधन अभिवंदन उपस्थित धर्म के बंधुओं आगे समक्ष रक्षाबंधन के संबंध में विचार रखो उससे पूर्व भजन के तौर पर क्या सुने और मिलकर बनेगा। बोले परस अभावे दादा गुरुदेव श्री केशव जी महाराज की जय जीने दा जय जीने दा अमृत रस पीने दा अमृत रस पीने दा वीर बब गनारा है देखो कितना प्यारा है वीर बब गनारा है देखो कितना प्यारा है जिया और जीने दा जिया और जी अमृत रस पीने दा अमृत रस पीने दा वीर बब गनारा है देखो कितना प्यारा है वीर बब गनारा है देखो कितना प्यारा है स्वादय तप ध्यान में स्वादय तप ध्यान समी समी ध्यान पे समी समी भर उजियारा है देखो कितना प्यारा है भर उजियारा है देखो कितना प्यारा जिया और जीने दा जिया और जीने दा अमृत रस पीने दा अमृत रस पीने दा वीर बब गनारा है देखो कितना प्यारा है वीर बब गनारा है देखो कितना प्यारा है। धर्म जैसे आज रक्षाबंधन का त्योहार है इन सभी देशों में कोई ना कोई त्योहार बनाया जाता है और जिस देश में जैसी परंपरा होती है तो उसके हिसाब से वैसा त्योहार हर देश में बनाया जाता है। जैसे दिवाली का त्योहार है होली का त्योहार है जो रक्षा जन्माष्टमी होती है शिवरात्रि होती है और जैसे यह रक्षाबंधन अब जैसे 2 दिन की दिवाली बनाई जाती है होली भी 2 दिन की बनाई जाती है अब तो वैसे ही अब रक्षाबंधन का 2 दिन बनाया जाता है। जैसे जिस परंपरा में जैसे हिसाब होता है तो उसके हिसाब से वैसी और तारीख रक्षाबंधन की रखते थे। जैसे जब कोई व्यक्ति इस साल में कैलेंडर में देखेगा तो कब कल की तारीख 12 तारीख रक्षाबंधन लिखा जाएगा और जो जैन धर्म से जो माना जाता है उसके हिसाब से
એની યાદ આવી ત્યાં રક્ષા બંધन पर सभी रक्षा बंधन तो बनाते हैं पर रक्षा बंधन का क्या अर्थ होता है उसका सब क्या होता है इसके बारे में कौन जल्दी से नहीं मानता सभी खुशी खुशी जब रक्षा बंधन बनाते हैं एक बहन और भाई के कलाई में एक कच्चे सूत का धागा बांधती है और उस बहन का भाई के कलाई में राखी बांधने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं अपने भाई के कलाई में जो राखी जब बांध रही हूँ इसका अर्थ क्या होता है और वो बहन भी और साल अगर भाई भी उनका अर्थ समझ जाए तो ये रक्षा बंधन का त्योहार बनाने का कभी मजा आता है और जब तक इसका कोई अर्थ नहीं समझ पाएगा तब कोई भी कितनी भी कोशिश करे रक्षा ने कच्चे धागा तक बांध दिया और उसका प्रेम प्यार बिल्कुल भी नहीं रह सकता और रक्षा बंधन रक्षा और बंधन दोनों को रक्षा बंधन अलग अलग करता हूँ रक्षा को अलग और बंधन को अलग रक्षा का क्या अर्थ हो गया दूसरों की रक्षा करना जितने दिन दुखी व्यक्ति हैं क्योंकि संसारों की रक्षा करना एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है जिसका कोई सहारा नहीं है वह सहारा बनना जिनका कोई साथ देने वाला नहीं है वह साथ देना जिनका कोई भोजन कराने वाला नहीं है वह भोजन कराना रक्षा का अर्थ यही होता है और बंधन बंधक दूसरों को अपने साथ जोड़कर रखना जैसे बंधन होता है दूसरों को अपने साथ बंधन के साथ जोड़ दें जैसे उसके साथ मिलकर चल सके इन दोनों का अर्थ रक्षा बंधन तो समझ जाए तो रक्षा बंधन का तो मजा तभी नहीं आता और मानो कोई भी व्यक्ति कोई कितनी कोशिश कर ले मैं दूसरों के बहन सोच ले कि मैं भाई के आग तो राखी बांधूं और भाई केवल मेरा साथ देता है भाई बहन का तो साथ और देता ही है यहाँ तक एक बहन को भी भाई का भी साथ जरूर देना चाहिए जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे बहन ने भाई का साथ कब दिया जब उसके पास जब पैसा था तो उस बहन ने भाई का साथ तब दे दिया था और जब उसके भाई के पास जब कुछ भी नहीं था तो उस समय वो बहन ने भाई अपना एक नौकर बढ़ा दिया तो एक बहन का प्यार कभी भी नहीं हो सकता बहन का भी दिक्कत तभी होना चाहिए कि दुखी समय भी मैं साथ जरूर दूंगी केवल भाई के राखा तो में राखी बांधे कि नई उम्र की मनोकामना करती है अपनी केवल रक्षा की क्या मनोकामना करती है इसलिए हर भाई बहन को जैसे कच्चे सुगंध धागे में जैसे बांधी प्रेम का की ताकत होती है तो वैसे ही भाई बहन को भी आपस में मिलकर चलना चाहिए एक बार किसी गांव में नंदन नाम का एक व्यक्ति रहता है और वो क्या करता जो सभी त्योहार आता वो उनके हिसाब से अपनी दुकान में सम्मान रखता था जैसे दिवाली का त्योहार आता दिवाली में जिस भी सम्मान की जरूरत होती तो वैसे वो अपनी दुकान में सम्मान रखता अगर होली का पर्व आता तो होली के पर्व के हिसाब से सबने भी दुकान में वैसे वो सम्मान रखता है और जब इस दिन जब रक्षा बंधन का त्योहार आया तो उसने नंदन ने अपनी दुकान में क्या राखी रखता है राखी रखने के बाद जोर जोर से चिल्लाता है कि आज राखी का त्योहार है सभी बहनें सुंदर सुंदर राखी ले जाए अपने भाई के हाथों में अपने भाई के कलाई में बांध
अब जिस जो भी माता बहने जो भी उनकी दुकान में जो भी आती, जिसको जो से आके राखी पसंद आती, और अपने भाई की कलाई में बांधने लेकर जा रही थी। अचानक क्या होता है कि दुकान के आगे से ये दुकान के नजर बिना दिखाए एक भयंकर मार से गुजरना हो जाता है। जब उसने जब बहन को मार से गुजरते जब देखा तो कहता कि बहन देखो कितनी कितनी सुंदर सुंदर राखियां हैं, तुम्हें जो सी राखी पसंद हो ये ले जाओ और अपने भाई की कलाई में सुंदर राखी बांध दो। सुनने के बाद वो बहन कहती है कि मैं किसके और आप किसके कलाई में राखी बांधो, मेरा तब कोई भी भाई नहीं है। मैं पूरे दिन मुझे इतनी उम्र हो चुकी है, आज तक मैंने कोई भाई नहीं देखा। यहाँ तक किसने भी मुझे अपने मुख से बिल्कुल भी बहन बिल्कुल भी नहीं कहा। मैं केवल आके यहाँ से राखी ले जाऊं और बांध दो, मैं किसके हाथ में बांधू ये राखी। और ये देखने के बाद वह नंदन कहता है कि सुनो बहन, आज से तुम मेरी बहन हो, क्योंकि मेरी भी कोई भी बहन नहीं है। आज से 4-5 महीने पहले सड़क की दुर्घटना से मेरी माता को मेरी बहन की मृत्यु हो गई, इसलिए मेरी भी कोई भी बहन नहीं है। आज से कौन तुम भी मेरी बहन हो। तो मैं यहाँ से जो से भी सुंदर प्यारी राखी लगे उसे उठा और मेरी कलाई में बांध दो। और इतना सुनने के बाद वो बहन की आंखों में खुशी के आंसू छा जाते हैं कि आज किसी ने तो मुझे ने मुख से बहन को कहा है। उसको हमारी जो सुंदर कलाई राखी देखती है वो उठाती अपने भाई के कलाई में बांध देती। वो दोनों जिनके एक बहन का भाई नहीं था और नंदी का कोई भी बहन नहीं थी, और दोनों का आपस में क्या प्रेम का आपस में जुड़ जाता है। ऐसे रिश्ता हर व्यक्ति का होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति जब लगे कि जो मेरा पड़ोसी में जो रहता है परिवार, वहाँ की जो बहन है उसका कोई भाई नहीं है, तो हर व्यक्ति को वहां पर जाके अपनी कला में राखी बनवानी चाहिए, कुछ साथ देना चाहिए, कुछ सारा करना चाहिए। हमेशा उसको यह कहना चाहिए कि बहन कि आज से कौन मैं तेरा भाई हूँ। जब तेरे पर कोई मुश्किल जब पड़ेगी, जब तेरे पर कोई दुख आएगा, जब तेरे पर कोई संकट आएगा, तो उस समय कौन तुम मुझे याद करना और मैं तेरी रक्षा करूंगा। अब वैसा व्यक्ति दूसरों के घर में जाता है तो वो वाला दूसरा व्यक्ति बड़ा खुश बड़ा प्रसन्न होता है। एक नारी जिसके हाथों से राखी बंधवाई जाती है कि वो भी नारी बड़ी प्रसन्न होते कि आज कोई तो मेरा भाई बना है। इसलिए रक्षाबंधन त्योहार का तभी फायदा होता है कि राखी बंधवाने के साथ दूसरों की भी रक्षा करो, दूसरों को भी बंधन में बांध के रखो। कौन से बंधन में? प्रेम के बंधन में, इन्हीं वैसे बंधन में नहीं जैसे दुश्मन को जेल में डाल दिया जाता है, वह साथ कोई भी नहीं देता, मैं क्या उसको क्या तीनों की नजर से देखा जाता है। अब बंधन बांधना तो ऐसे बांधो कि वो भी तुम्हारे साथ प्रेम से जुड़ जाए, कि वो कभी भी तुम्हारे साथ कभी बंधन तोड़ने का उसके मन में कोई विचार कभी नहीं आए। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ जब चाहता पर खुशी से बनाए तो हमेशा पर दूसरों के साथ मिलकर प्रेम के साथ बांध के चले। ऐसे करते रहो, जीवन में कल्याण साधन।
जय हो साधु जीवन की जय हो। साधु जीवन की त्यागी जीवन की सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता गौतम नाशक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सदवाचार। महिमाशाली हर उपकारी उत्तम सैन श्रेष्ठ विचार। धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे हे पकड़ सन्यासी रहे। अभय गगन गुंजा दो जयकार। गुरु प्रेम सुख की बोलो। ब्रह्म पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता समर्थकालीन बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि वंदना। मोक्षा विलासी पुण्यवान आत्माओं, आपके सामने एक बात कहूँ, इससे तो कुछ पंक्तियां हैं, इसमें मिलकर बोलने का भाव है। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी, पार करो मेरा बेड़ा जिन्हें दो, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा जिन्हें दो, छाया घोर अंधेरा, छाया घोर। पार करो मेरा बेड़ा जिन्हें दो, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा। प्रभुवर जी मोहे सावर दो, प्रभुवर जी मोहे। प्रभु जी एक नजर तुम कर दो, प्रभु जी एक। लूटे पाप लुटेरा जिन्हें दो, पार करो मेरा बेड़ा। लूटे पाप लुटेरा जिन्हें दो, पार। पार करो मेरा बेड़ा जिन्हें दो, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा। गहरी नदियां नाव पुरानी गहरी, दया करो श्री महावीर स्वामी दया। सबको आसरा तेरा जिन्हें दो, पार करो मेरा बेड़ा। सबको आसरा तेरा जिन्हें दो, पार करो मेरा बेड़ा जिन्हें दो, पार करो मेरा बेड़ा, पार। जब से तेरी जोत जलाई, जब से एक दीदार की आस लगाई, एक दीदार की आस। हृदय में करो बसेरा जिन्हें दो, पार करो मेरा बेड़ा। हृदय में करो, पार करो मेरा। पार करो मेरा बेड़ा जिन्हें दो, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा।
मैं अवगुणी हूँ, गुण नहीं कोई, मैं अवगुणी हूँ। प्रभु जी जगा दो किस्मत सोई, प्रभु जी जगा। देखो ना अवगुण मेरा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा। देखो ना अवगुण मेरा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा, पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा। मोक्षा विलासी पुण्यवान आत्माओं, आज की धर्म सभा में आपके सामने भगवान महावीर का दिया गया एक सूत्र निवेदन करना चाहूंगा। सर्वम बलम धम्मम बलम जय। धर्म बल सबसे बड़ा बल होता है। सज्जनों, कोई भी कार्य यदि आपको जिंदगी में करना है तो आप अपने धर्म को साथ में लेकर चलो। धर्म को साथ में लेकर चलने का मतलब है आप सदैव अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें, जिन धर्म की गरिमा और महिमा का ध्यान रखें। आपके किसी कार्य से जैन धर्म प्रभावित ना हो। लोगों को जैन धर्म के बारे में टिप्पणी करने का अवसर ना मिले। निवेदन है, जो बंधु जैन धर्म को मानते हैं वो कई बार इसकी महिमा और गरिमा को खत्म कर देते। मान लो कोई व्यक्ति जैन धर्म से जुड़ा, जैन स्थानक में, जैन मंदिर इत्यादि में आना जाना शुरू किया, या आप लोगों का भरपूर सहयोग किया, या नया नया कोई व्यक्ति आना जाना शुरू हुआ, तो ऐसा महसूस किया जाता है कि आप उन चीजों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। किसी क्षेत्र में यदि कोई अजैन बंधु आना जाना शुरू हो जाए, और चातुर्मास में तो उसको सने दे करके चलते हैं, और यदि किसी अन्य क्षेत्र में जाएं दर्शनों के लिए तो आप उनको बताएंगे भी नहीं कि हम किसी महाराज जी के पास जा रहे हैं। और यदि वो आपको गाड़ी में से उतरते देख ले और पूछ ले, जैन साहब आप महाराज जी के पास गए, गुरु जी के पास गए, आपने बताया, ओ यार ध्यान दे रहा, ध्यान दे रहा है जी, बताना आगे भी नहीं, उस समय क्या कहेंगे, ध्यान दो। क्योंकि आप लोग जैन धर्म की प्रभावना करना ही नहीं चाहते, या आपकी सोच में ही नहीं है कि अन्य लोग भी आने शुरू हो जाएं, अन्य लोग भी धर्म से जुड़े। अरे ये भाव अपने मन में लाओ कि यदि कोई व्यक्ति जुड़ता है, उसकी बुराइयां छूटेंगी, वो अन्य लोगों को भी प्रेरणा देगा। हमारा उकलाना मंडी चातुर्मास था, जहाँ के हमारे मास्टर धर्मवीर जी भाई संजय जैन के पास बैठे, बड़े सुंदर भजन बोलते हैं कई बार। तो उकलाना मंडी में एक बार 3 सरपंच एक साथ आए लितानी गांव से। दुर्जनपुर लितानी, ये शांति भगवंती महाराज जी का वहां पर उनका परिवार भी रहता है। 3 सरपंच आए, मैंने पूछा भी आप कौन? उन्होंने 3 सरपंचों के बारे में बताया, जी पहले ये था, बीच में बेमना, अब ये है। मैं कहा यार 3 सरपंच एक साथ। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे गांव में इतनी सी देर की बात होती है कि जब भी इलेक्शन आता है ना,
और मान लो 2 व्यक्ति खड़े हो गए, 4 व्यक्ति सरपंच के लिए खड़े हो गए, वो आपस में रोज मिलते हैं, रोज आना बैठते हैं और एक दूसरे से प्यार से बोलते हुए कहते हैं कि भाई देखते हैं अब की बार 4 में से सबसे ज्यादा वोट कौन देगा। है प्रतिद्वंदिता नहीं, दुश्मनी नहीं, हार जीत के बाद भी दुश्मनी नहीं, एकमात्र ये सोच कि देखते हैं अब की बार किसके पक्ष में लोग ज्यादा हैं। तो वो आते जाते रहे, बीच में और ज्यादा गांव के लोगों की निकटता बढ़ी। मैंने उनके सामने कहा भाई यदि वहां जैन स्थानक का कार्य हो जाए तो उन्होंने जैन स्थानक के लिए मेन हाईवे के साथ 1200 गज जगह दान दी। कितनी? जहां इस समय स्थानक बनी हुई है 1200 गज जगह दान दी और 12 लाख रुपए उन्होंने जैन समाज को भेंट की। और जिस समय हम स्थानक के शिलान्यास के पावन प्रसंग के प्रभारू के तो रोजाना प्रवचन में 1500 आदमी, 1200 आदमी, 1400 आदमी, ऐसे मतलब खुले चौक के ग्राउंड के कार्य होने के बाद। तो निवेदन है आप लोग जब थोड़ी सी उदारता बरतने का भाव रखेंगे ना तो लोग अपने आप जुड़ेंगे। एक भाई हैं सुभाष जी जो किराए पे रहते हैं और अब 15 तारीख के आसपास वो अपने मकान में शिफ्ट करेंगे। मोजाराम जी जैन के मकान के आसपास, इधर रहते हैं शिव मंदिर के आसपास। सुभाष जी जो बीमार रहते हैं जिनकी डायलिसिस भी चल रही है, तो ऊपर उनका मकान है किराए के पर, नीचे जाना शुरू किया तो वहां से कल 2-3 महीने प्रवचन में भी आई, एक बुजुर्ग भी प्रवचन में आए और जब जाते हैं उनको पता लग जाए वो घर खोल देते हैं, मंगल पाठ सुनते हैं और 2-4 बार और मिलना हो जाएगा तो रोज रोज स्थानक माना जाना शुरू हो जाएगा। तो निवेदन करना चाहूंगा कि धर्म बल सब बलों में उत्तम है, लेकिन आप धर्म बल को प्राप्त करने का भाव रखें, धर्म पर गहरी श्रद्धा रखें, धर्म को आगे बढ़ाने का भाव रखें। धर्म तो अपंग होता है, धर्म अपंग होता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता, ना आगे वो चलता। वो तो जब व्यक्ति सामायिक करता है, स्वाध्याय करता है, परोपकार के कार्य करता है, एक दूसरे व्यक्ति का साथ देता है, तो धर्म आगे बढ़ता है। वैसे धर्म का अपना कोई नाम नहीं, अपनी कोई पहचान नहीं जिससे कहेंगे ये धर्म है। उसकी पहचान तो लोगों से है, श्रद्धालु लोगों से, जो उसको मानते हैं, जो उसका अनुसरण करते हैं, उन्हीं से पहचान है धर्म की। क्या ख्याल आप लोगों का? अब मान लो आप समाई करते हो, कपड़े बदलते हो, मुंह पट्टी लगाते हो, ठीक है ना, तो इन चीजों से कह देते लोग ये जैन संत है या ये जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये ऐसा करते हैं। आपकी धर्म आराधना करने की जो क्रियाएं हैं उन्हीं से पता चलता है कि आप जैन धर्म को मानते हैं। धर्म का अपना कोई नाम नहीं, अपनी कोई पहचान नहीं, वो लोगों से ही होती है। तो इसलिए आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा, आप धर्म को आगे रखकर चलने का भाव रखें। और जिस व्यक्ति के पास में सात्विक बुद्धि होती है ना, धर्म का बल भी उसी के पास में होता है। ये मत सोच लेना कि नाम के साथ में जैन लिख लिया काम हो गया। नाम के साथ में जय लिखने के साथ साथ आप अपने को उन संस्कारों में ढालने का भी प्रयास करें। अब जैसे वात्रा टेंट हाउस में कार्यक्रम था और जो यहाँ स्थानक के बिल्कुल बराबर में रहते हैं लाल जी, मेरे ख्याल से सत्यदेव ऐसा कुछ नाम हो, हाँ जी, सत्यदेव गोयल खड़े थे ना आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाँ जी, उन्होंने आप लोगों का उस कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए
उसकी सेटिंग के लिए अपने ओर से उन्होंने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अपन समारोह वाले दिन उनको कितना सम्मान दे पाई शायद याद भी नहीं रहा होगा, याद भी नहीं रहा होगा। तो निवेदन ये है कि यदि आप धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हो और आप ये चाहते हो ना कि हम प्रगति करें, तो अन्य लोगों को सम्मान देने का भाव रखें। सोच के चले कि जो जो व्यक्ति अड़े वक्त में काम आए हैं हम उनका ध्यान रखें, उन्हें सम्मान दें। 7 तारीख को नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब जो 14 तारीख को है उस दिन उनको भी सम्मानित अवश्य किया जाए, आमंत्रित भी किया जाए। आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, हमने गुरुदेव की कृपा से जिन जिन क्षेत्रों में स्थानक का निर्माण हुआ और जो जो लोग वहां जुड़े उन सब के पास हम चिट्ठी लिखते हैं ना तो जैन के नाम से लिखते हैं। फटकड़ गांव में स्थानक बनी, असंध में स्थानक बनी, बरवाला में स्थानक का निर्माण हुआ, समेण गांव में स्थानक का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और ये 4 स्थानकों का काम 1 साल में हुआ, 1 वर्ष के अंदर। और समेण में मेन हाईवे के ऊपर 55/90 का प्लाट स्थानक के लिए मिला वहां की पंचायत से। और हम टोहाना की तरफ जा रहे थे, समेण गांव में रुके हुए थे, वहां बीच में ग्राउंड बना रखा है, स्टेज बनी हुई है, रात्रि में प्रवचन था। जैसे प्रवचन में बैठे बरसात शुरू हो गई, हमने सोचा बंद कर दें। जितने भी गांव के भाई बहन आए हुए थे ना वो कहते हैं महाराज जी चलने दो, बरसात की परवाह ना की, और 2 घंटे बरसात में बैठे रहे। और बीच में कमल सतीश जी महाराज साहब की 2-3 साधुएं स्वस्थ हो गई। उनका 2 वर्ष पहले चातुर्मास होना था पंजाब में, और वो कनाडा की तरफ जा रही थी और बिठड़ा में तबीयत ज्यादा खराब हो गई, वहां से वापसी मुड़ गई। नाभा मंडी चातुर्मास होना था। तो उससे गांव के जो लोग हैं वो खेतों में जो कोठे बने हुए थे उनमें ठहराते ठहराते आगे तक लेके गए। 2 किलोमीटर से ज्यादा साधु चल नहीं सकती थी। अब वो खेतों में ठहराते हुए जहां समाज का कोई भाई नहीं रुकता था वो व्यवस्था करते हुए आगे उनको लेकर के गए और टोहाना तक छोड़ करके आए। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आप लोगों को यदि जोड़ना चाहते हैं तो जैन धर्म से तो लोग बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, जैन धर्म से। लेकिन जो जैन लिखते हैं ना नाम के साथ में, उनका जो व्यवहार देखते हैं तो बहुत सारे लोग बाद में बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आप किसी को सम्मान दे करके चलने का भाव नहीं रखते। तो इसलिए निवेदन है कि आप लोग ये मान करके चले कि बल भी उसी के पास में है जिसके पास में सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि का मतलब सम्यक सोच, और सम्यक सोच का मतलब है कि जो जो आपके संपर्क में आए उन्हें लेके आना, लेकर चलना। जब आप लोग धर्म को आगे बढ़ाने का भाव रखेंगे ना तो आपको अपनी सोच ठीक रखनी पड़ेगी। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त दर दर की ठोकरें खा रहे थे ना तो किसी ने चाणक्य को देख लिया और चाणक्य के सामने कहा कि तुम्हारे पक्ष के जो योद्धा हैं वो दुश्मनों से जा मिले। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और सूचना देने वाले व्यक्ति के सामने कहा तुम तनाव में मत आओ, हमारी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि ठीक रहे, हमारी बुद्धि सात्विक रहे, सोच सम्यक रहे। तो जो हमारे पक्ष के योद्धा दुश्मनों से मिले हैं वो भी हमारे पास में वापस आ जाएंगे, और जो उनके योद्धा हैं हम उनको भी अपने पास में ले लेंगे। और उस प्रयास में लगे हुए थे। एक गांव में रुके,
किसी वृद्धा माता के सामने कहा कि भूख लगी है, आप जरा सी खिचड़ी तैयार कर दें। वृद्धा माता ने खिचड़ी बनाई और जैसे ही चंद्रगुप्त चाणक्य के सामने परोसी ना, तो उस समय भूख तेज लगी हुई थी, सीधा हाथ थाली में लगा और जल्दी में उठाया गया और जल्दी में खाया भी गया, मुंह में रख लिया। पहले हाथ पे गरम लगा और मुंह में रखा तो आंखों में पानी आया। तो उस समय वृद्धा कहती है उनके सामने कि बेटा, तुम तो चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे पागल ना समझ व्यक्ति दिखाई दे रहे हो। और बैठे वही थे। तो उस समय चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों कहने लगे उस वृद्धा माता को कि आपने कैसे कहा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ना समझ हैं, पागल हैं। तो वृद्धा माता कहती सुनो, उन्होंने अपने दुश्मन को जीतने के लिए सीधा धावा बोल दिया और बीच में कूद गए। यदि वो एक एक गांव को जीतते जाते, एक एक गांव को जीतते हुए आगे बढ़ते चले जाते, तो बहुत सारी जगह के ऊपर कब्जा हो जाता और फिर दुश्मन को जीत लेते। चाइना ने हिंदुस्तान के साथ में क्या किया? एक तो देश के ऐसे व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हिंदुस्तान का सारा भेद चाइना के अपने के मित्र को दे दिया, हिंदुस्तान का सारा भेद। और उसके बाद में ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जिनके पर चढ़ने के बाद व्यक्ति दुश्मन को पराजित कर सकता है, वो सारा हिस्सा चाइना को भेंट कर दिया। और उन चोटियों का सहारा लेते हुए आज चाइना ने मतलब सैकड़ों किलोमीटर आगे तक वो भारत की धरती में प्रवेश कर चुका। और आगे क्या होगा कोई कुछ कह नहीं सकते। जैसे चाइना ने ताइवान के सामने कहा कि किसी भी दिन हम इसको अपने अंदर मिला सकते, हम इसके ऊपर कब्जा ही कर सकते ताइवान के ऊपर। तो इसी तरह से जब व्यक्ति कर्म से बढ़ता है तो वो तरक्की करता है, उसकी ताकत बढ़ती है। और एक व्यक्ति जलती हुई आग में छलांग लगा देता है, वो अपने को खत्म कर लेता है। तो इसलिए उस समय कहने लगी वो वृद्धा, बेटा चंद्रगुप्त और चाणक्य बीच में कूद गए, अपने राजपाट को भी खत्म कर लिया। इसी तरह से तुमने खिचड़ी के बीच में पंजा मारा, हाथ भी जलाया, मुंह भी जलाया, खा भी नहीं पाई। और यदि तुम किनारे से जरा जरा काटते रहते, स्वाद भी पूरा आता, गरम गरम भी खाते, ना हाथ जलता ना मुंह जलता। सजनों, सात्विक बुद्धि रहे व्यक्ति की, उसी से व्यक्ति आगे बढ़ता है। कहा है सर्वम बलम धम्मम बलम जने, सभी बलों को धर्म बल जीत लेता है। दुख कहने की बात नहीं, सहना होता है। सुख स्थायी नहीं हो तो उसे बहना होता है। दुखों को झेलते जो मुस्कुराहट के साथ, उन्हें इंसान नहीं महान कहना होता है, उन्हें इंसान नहीं महान कहना होता है। सज्जनों, निवेदन है, यदि जिंदगी में कोई दुख आ जाए ना, तो लोगों के सामने बताओ मत। यदि व्यापार में नुकसान लग जाए तो बताना नहीं किसी भी व्यक्ति के सामने, क्योंकि बताओगे नहीं ना तो ऐसे में कोई आदमी आपको दे सकता है कुछ समय के लिए पैसा, और उसी से दोबारा स्टैंड हो सकते हो। और यदि आपने कह दिया कि भाई मैं तो खत्म हो गया, पैसा गया सब, तो देने वाले जो देना भी चाहते थे वो मुंह फेर लेंगे, फिर जो देंगे वो खत्म हो जाए। अपने घर की गुप्त बात कहीं पर कहना मत। लोग आपका मजाक तो उड़ा सकते हैं, समाधान नहीं दे सकते। आपको कोई चीज प्रिय है, किसी को नहीं देने की है, तो दिखाना मत। यदि दिखाओगे और कोई विशेष व्यक्ति मिल गया, उसने कहा यार ये चीज तो मेरे को दे दूं,
नहीं दोगे तो संबंध खराब होंगे, दोगे तो जो चीज नहीं देने की थी वो आपके पास से गई। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, बल बढ़ाने के लिए अपने पास कोई प्रसिद्ध औषधि हो, कोई दवाई हो, कोई खास चीज हो तो उसको बताए ना। अपने व अपने घर की गुप्त बात भी किसी के सामने ना बताएं। और यदि भोजन करने के बाद आपका पेट खराब हो गया तो ये ना बताएं कि आज मैंने पता नहीं क्या खा लिया। लोग कहें यार तेरे मकल नहीं थी है जी, जब ठीक नहीं था तो खाया क्यों? जब वस्तु सही नहीं थी तो आपने स्वीकार क्यों किया? तो इसलिए निवेदन है किसी की सुनी हुई बात बताए नहीं। सुनी हुई बात, अब मान लो किसी व्यक्ति ने आपके सामने कोई बात कही और आपने उस व्यक्ति का नाम लेते हुए 10 लोगों के बीच में कह दी, उसका नाम लिया कि अमुक व्यक्ति ने ये बात बोली है, तो उसका हासिल क्या होगा? और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे साथ में जो 3 युवा चलते हैं उनको भी मैंने बोला हुआ है, इसमें भाई अंकुर है, जतिन है, ऋषभ है, कि जब साथ में चलो एक तो समाज के किसी व्यक्ति की बात नहीं करनी, और यदि कभी हो भी जाए तो वो बाहर ना जाए, बताना नहीं किसने क्या बोला। साधु के लिए भी ये प्रेरणा दी है 10वें कालिक सूत्र में कि साधु जब गोचरी लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए लोगों के घरों में जाता है ना तो बहुत कुछ देखता है और बहुत कुछ सुनता है, लेकिन कानों सुनी, आंखों देखी, सारी बात प्रवचन में कहने की, सारी बात प्रवचन में कहने की नहीं होती, वो अपने तक भी रोकनी पड़ती। और याद रखना, यदि कोई महाराज जी जितनी बातें लोगों की आपस की बातें सुनते हैं ना, यदि वो 1-2 दिन प्रवचन में कह देना तो सारे कट कट के मर जाएंगे, है जी? क्योंकि हर व्यक्ति की बुराई की तरफ ध्यान देता है। ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो दूसरे की बात को सम्मान देकर के चले। आप कभी पंजाबी बाग से अरिहंत नगर जाना या त्रिनगर जाना किसी साधु साध्वी के साथ, और जब चले ना विहार करते हुए, एक ने कहा, मालूम महाराज जी ने पूछ लिया भाई अरिहंत नगर कितना होगा, एक ने कहा 4 किलोमीटर, दूसरा कहने महाराज जी ज्यादा ज्यादा 3 किलोमीटर, कोई कहेगा 2.5 किलोमीटर, कोई कहेगा 4.5 किलोमीटर, एक भी ये नहीं कहेगा जितना इसने कहा वो ठीक। अरे दूसरे की बात को सम्मान देकर चलने में क्या बुराई है? दूसरे ने यदि कोई अच्छी बात कही है उसको सम्मान देकर चलने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन सम्मान देना आसान नहीं है, सम्मान देना आसान नहीं है और सम्मान लेना भी आसान नहीं है। सम्मान लेना भी आसान नहीं है। सम्मान वही व्यक्ति ले सकता है जो दूसरों को साथ में लेके चलता हो, जो दान करने में आगे रहता हो, धार्मिक क्रियाएं करने में आगे रहता हो, सहयोग करने में आगे रहता हो, दूसरों के काम आता हो, तो सम्मान अपने आप मिलेगा। और यदि कोई व्यक्ति कहीं भी काम नहीं आया उसको सम्मान क्या मिलेगा? जो व्यक्ति किसी के कहीं पर भी काम नहीं आता ना, वो तो उसे टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की तरह है जो केवल जलाने के काम आती है। जिसकी तरह है जी, जो व्यक्ति किसी के काम नहीं आता ना, वो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की तरह खाली जलाने के काम आ सकता है, किसी काम का नहीं। जो किसी के काम नहीं आता वो किसी काम का नहीं, और जो हर किसी के काम आता है उसको सब सम्मान देकर के चलते। सोनीपत मंडी में एक लाला जी हुए, लाला दीपचंद जी जैन, लाला दीपचंद जैन, सारी समाज उनको सम्मान देकर चलती थी।
लक्ष्मी नगर में थे सीताराम जी जैन, पूरी समाज उनकी बात को मान के चलती थी। तो जब व्यक्ति समाज को सम्मान दे के चलेगा ना, तो समाज उनको सम्मान देगी। ये जो दो व्यक्तियों के नाम मैंने आपके सामने बोले हैं, किसी के घर में जाप हो तो उस घर में जाप देने के लिए जरूर जाते। किसी के घर में कोई परेशानी है तो वहां जाकर के खड़े हो जाते। क्या आप अकेला मत समझना, हम आपके साथ में। मैं यहाँ किसी का हाथ तो खड़ा करवा के नहीं देखना चाहूंगा, लेकिन अपने को देख लें कि कौन कौन से पहले पदाधिकारी रह चुके, कौन वर्तमान में है, और आगे पदाधिकारी बनने के चक्कर में कौन कौन है, और उस कर्तव्य को कौन कौन निभाता। किसी भी घर में जाप हो, पदाधिकारी अवश्य पहुंचे। 1 घंटा दे के आए, 2 घंटा दे के आए, ज्यादा व्यस्तता हो आधा घंटा दे करके आए। किसी घर में कोई दुख है, परेशानी है, उससे पूछे जाकर के। पदाधिकारी का मतलब है अपने क्षेत्र के नेता, अपने क्षेत्र के नेता, या समाज के पिता माता के तुल्य होते हैं। समाज के जो प्रधान हैं, महामंत्री हैं, कैशियर हैं, संरक्षक इत्यादि हैं, वो समाज के माता पिता के समान होते हैं, या एक नगर के राजा की तरह होते हैं वो अपने समाज में। जैसे किसी प्रांत का राजा होता है, देश का राजा होता है, इसी तरह से जिन लोगों को नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है वो राजाओं की तरह है। लेकिन अपना कर्तव्य तो समझें। मेरे को हम कहने मतलब ये नहीं कि यहाँ के पदाधिकारी कर्तव्य नहीं समझ रहे ना। मैंने किसी से पूछा कि भाई कोई पदाधिकारी किसी के घर पे जाप देने जाता या नहीं जाता, क्योंकि अपनी ज्यादा खोदने की आदत है। मैं ठीक है, जो करेगा वो अपने लिए करेगा। और करने वाले जो लोग होते हैं ना, या जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं, जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, वो बहुत कुछ कर लेते हैं। इसलिए पुनः निवेदन आप लोगों के सामने कि दुखों को झेलते जो मुस्कुराहट के साथ, उन्हें इंसान ही महान कहते हैं। और महान बनने के लिए महान कार्य करने होते, अपने को जलाना पड़ता है। एक तिल्ली दिए को चसा देती है, लेकिन अपने को जलाने के बाद, एक तिल्ली दिए को जला देती है अपने को जलाने के बाद। तो इसी तरह से जो परोपकार के काम है ना, समाज के काम है, उनके लिए अपना घर भी छोड़ना पड़ता है, अपनी दुकान भी छोड़नी पड़ती है, अपने पल्ले से खर्च भी करना पड़ता है, लोगों की गालियां भी सुननी पड़ती हैं, ताने भी ढोने पड़ते हैं, और तब जाकर के व्यक्ति कुछ कर सकता है। यदि कोई किसी की गाली नहीं सुन सकता, ताने नहीं सुन सकता, जेब से खर्च नहीं कर सकता, समय नहीं निकाल सकता, वो समाज का विशेष नेतृत्व नहीं कर सकते। एक तो होता है गाड़ी को खींचना, एक होता है शानदार तरीके से उन चीजों की व्यवस्थाओं को देखना। तो इसलिए निवेदन है कि धर्म का बल सबसे बड़ा बल होता है, और आप धर्म को अपने साथ में लेकर चलेंगे। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे। पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुम। बंजारी ने जब जाना तब आई रानी जी के पास, मेरे बेटे तुझे ने कोई पहुंचा सकता क्योंकि त्राण। बंजारे से बोली इसको साथ यहाँ क्यों लाए हो, इसे छोड़ दो घर जाने को, क्यों तुम इस पर छाए हो। उस समय जब बंजारे ने महारानी मलिया का अपहरण किया, तो उनकी पत्नी बंजारिन अपने पति को बहुत कुछ बोलती है, बहुत सलाह देती है। मंदोदरी की नेक सलाहें रावण ने मानी थी, कर बंजारिन की ही शिक्षाएं निष्फल सिद्ध हुई है तब। रानी अपने इष्ट देव का ध्यान लगाकर जीती है, चंद्र पर बच्चों के मन पर पीछे कैसे बीती है। सजनों,
उस समय बंजारी ने अपने पति को बहुत बोलती है कि आप इस पर स्त्री का अपहरण करके क्यों लाए, और सुनो, यदि पर स्त्री का अपहरण करोगे, शोषण करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। बहुत सारी बातें बोलती है। जैसे मंदोदरी ने रावण को सलाहें दी लेकिन नहीं मानी, और जब रावण का अंतिम समय आया ना, उस समय रावण ने कहा था कि यदि अपनी समझ काम नहीं करती हो और कोई नेक व्यक्ति सलाह दे तो मान लेनी चाहिए। ये कब समझ में आई? जब अंतिम सैया पे पड़ा था। कोई ही शिक्षा दे तो मान लेनी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप स्वयं भी प्रयास करें और दूसरों का आलंबन भी लेकर चलें, दूसरों की सलाह भी लेकर चलें। और ध्यान दे के देख लेना, पूरी समाज में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं वो किसी ना किसी का सहारा मिलने से, चाहे वो व्यापार में आगे बढ़े या अपने परिवार को स्टैंड किया। एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी जब खड़ा होना सीखता है वो भी सहारे से, किससे? वो भी सहारा लेकर के खड़ा होना सीखता है। इसी तरह से जितने भी लोग आज बड़े बड़े उद्योगपति बने हुए हैं या सफल व्यापारी दिखाई देते हैं, उनको जिंदगी में किसी ना किसी का सहारा, किसी की सलाह जरूर मिली है। इसी के साथ रक्षाबंधन पर्व है आज के दिन, और वैसे उस बारे में हमारे दोनों संतों से आप लोगों ने सुनाई है। मैं केवल इतना सा ही आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान भारतवर्ष त्योहार प्रधान देश है। लगभग हर महीना कोई ना कोई पर्व त्योहार आता है, और ये त्योहार, ये पर्व लोगों को आपस में जोड़ते हैं, लोगों को आपस में जोड़ते हैं। और दो त्योहार ऐसे हैं, एक रक्षाबंधन और दूसरा भाई दूज। रक्षाबंधन का पर्व ये बोलता है कि यदि बहन के सामने कोई प्रॉब्लम है, उसका काम धंधा सेट नहीं है, उसके बच्चों की व्यवस्था पूरी नहीं है, उसका अपना घर पूरा नहीं है, तो आप उनका मतलब भाई उसका साथ दे। एक लाला जी प्रेमचंद जी जैन विवेकानंदपुरी में रहते हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, साड़ियों का काम है। जब गुरु महाराज देहरादून में थे तो उस समय वो अपनी फैमिली के साथ में पहुंचे और कहने लगे, गुरु महाराज कोई सेवा बताओ। तो उन दिनों प्रेमचंद जी की बेटी के पास आवास नहीं था, किराए पे। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई दान बाद में देना, पहले बेटी को मकान लेके दो। और उन्होंने गुरुदेव की बात को माना। घर जाने के, दिल्ली आने के बाद में सबसे पहले बेटी को कोठी लेकर के, मतलब मेरे कहने का भाव कि उन्होंने वो कार्य करके दिखा जो हर व्यक्ति ने। मान लो रक्षाबंधन है, राखी बांध दी, बंधवा ली, और टाइम पे काम नहीं आए। यदि किसी की बहन प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, तो आज रक्षाबंधन के पर्व के दिन आप लोग उसकी परेशानी को मिटाने की कोशिश करें। यदि आपके पास सामर्थ्य है, पैसा है, तो क्या काम आएगा वो? अरे वक्त में भी साथ नहीं दिया तो बने रहो करोड़पति। और जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे ओबामा, वो तो वहां के राष्ट्रपति, और उनके जो छोटे भाई हैं वो बेच रहे थे सड़क के ऊपर छोले, अखबार में आया हुआ था ये। तो उस समय लोग भी टिप्पणी करते थे। हालांकि आज भी ओबामा राष्ट्रपति पद पे रहने के बावजूद आज वो किसी रेस्तरां में सर्विस करते हैं, है जी, किसी होटल में सर्विस करते हैं, जबकि राष्ट्रपति रह चुके। और यदि भारत में कोई व्यक्ति एक बार मौका मिल जाए ना सरपंच बनने का, किसी क्षेत्र के प्रधान बनने का, सारे पाप धो देगा एक ही झटके, है जी। एक बार सरपंच बनने का मौका मिल गया तो कई पीढ़ियों की कमजोरी निकाल देगा। लेकिन वो राष्ट्रपति रहने के बाद भी आज किसी होटल में सर्विस कर रहे हैं,
इसका मतलब उन्होंने अमेरिका देश की सेवाएं तो की हैं, लेकिन लूटने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला कलाम एक बैग लेकर के राष्ट्रपति भवन में आए और उसी बैग को लेकर के निकले। राष्ट्रपति तो अभी भी रिटायर हुए हैं, है जी, लेकिन जितना सामान लेके आए थे उतना सामान लेके थोड़ा गए, मौज हो गई। और ऐसे कुछ जज भी हुए हैं। चंडीगढ़ में जज थे, जैसे थे वैसे के वैसे रहे। मतलब जो लूटते नहीं, अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करते हैं ना, तो लोग उनको याद करते हैं। और आज के समय में हिंदुस्तान में जितने उदाहरण, मतलब जो हमारे ये राष्ट्रपति हुए, उनकी जितनी चर्चाएं होती हैं अन्य राष्ट्रपतियों की नहीं होती, क्योंकि इन्होंने अपना सारा समय कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में हमारे देश के बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखाने में सारा समय लगाया। और वो यदि वोटिंग से इलेक्शन लड़ते ना तो जीत भी जाते, क्योंकि उन्होंने काम किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस देश में काम करने वाले की कदर ही नहीं, वहां इलेक्शन लड़के भी क्या करूंगा, है जी, काम करने वाले की कदर ही नहीं, वहां इलेक्शन लड़के क्या करूंगा। तो इसलिए निवेदन है, आप काम की तरफ ध्यान दें और इस रक्षाबंधन के पावन प्रसंग के पर भाई अपनी बहनों का साथ दें। और जब भैया दूज का पर्व आता है, यदि किसी की बहन की पोजीशन ठीक है, वो संपन्न है, और भाई प्रॉब्लम है, तो भाई दूज का पर्व ये प्रेरणा देता है कि बहन भी भाई के काम आ सकती है, वो भी उसकी समस्याओं का हल कर सकती है। और इतना सा कह के विचारों को विराम देना चाहूंगा। यदि आपकी कॉलोनी में, आपके क्षेत्र में, आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा परिवार है जिनकी बेटी बेटी है, बेटा नहीं, जिस घर में खाली बेटी है बेटा नहीं, तो वहां जाकर के राखी बंधवाएं और ये कहें कि आज से मैं आपका रियल भाई हूं, असली भाई हूं। और राखी बंधवाने के साथ साथ आपने हर साल, मतलब 30 त्योहार के पर जाना, बच्चे बड़े हों, बहनों की शादी हो तो भात बनना, ये सब करेंगे। और ये हम तो तकरीबन हर साल नियम भी कराते हैं कि कोई भाई सभा में ऐसा बैठा हो जिनके पड़ोस में, रिश्तेदारी में कि लड़की लड़की है, उनका भाई नहीं, तो सभा में खड़ा होकर के प्रतिज्ञा ले, नियम ले कि मैं राखी भी बंधवाऊंगा और असली भाई की तरह जिंदगी में उसके काम आऊंगा। चाहे भात बनने, चाहे होली दिवाली पे जाना है सामान लेकर के, कोई हो ऐसा, तो ऐसा हो तो सभा में खड़ा होकर प्रतिज्ञा ले सकता है, क्योंकि भाई का होना भी जरूरी होता है कई बार। और ये नियम करवाना हमने पंचकुला से शुरू किया, क्योंकि हमारा सन 2000 का छात्रावास पंचकुला में था। तो अखबार में था, एक घर में 2 लड़कियां थी, एक 10 वर्ष की, एक 12 वर्ष की। और जब बच्चे राखी बांध बांध के घर से बाहर निकले ना, ध्यान देंगे सभी, राखी बांध के बंधवा के बाहर निकले ना गली में, तो उन दोनों लड़कियों से किसी अन्य लड़की ने पूछ लिया कि तुमने अपने भाई को राखी नहीं बांधी, क्या तुम्हारा भाई नहीं है? अरे तुम भी अपने भाई को राखी बांधो। और भाई था नहीं। और एक दो और बच्चे ने कह दिया, अरे भाई को राखी तो बांधते हैं ना आज के दिन। अब वो दोनों लड़के, 10 वर्ष के, 12 वर्ष की, अपने दिमाग पे ले बैठी इस बात को, अपने घर गई, कमरे में गई और दोनों लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। दोनों ने, कि हमारा भाई तो है नहीं, और हमारी सहेली कहती है कि अपने भाई के हाथ पे राखी बांधो। अब भाई कहां से लाए? हमारा जिन बोझ है धरती के ऊपर, ऐसा मन में आ गया। हालांकि आज के समय में लोगों को ये दुआ करनी चाहिए, ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु,
यदि आप आशीर्वाद दें, लड़की तो जरूर दे देना, लड़का चाहे रहने भी देना। आज के युग में भगवान यदि किसी से खुश है वो बेटी दे, बेटा चाहे ना भी दे, क्योंकि आज के टाइम में हजारों परिवार ऐसे हैं कि जिनके घर में बेटों ने अपने माँ बाप को निकाल दिया और बेटी इनको पूछ रही है। बेटी अपने माँ बाप को संभाल रही है और बेटों ने अपने घर से धक्के दे दिए। तो निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घर में बेटी को सम्मान दें, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी, सम्मान दें और उसका ध्यान रखें। बस 1 मिनट की बात करके अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा। दैनिक जागरण अखबार में रविवार को एक प्रसंग आता था, सांझी, और उसमें 2-3 प्रसंग आते थे। बस एक प्रसंग सुना के 1-2 मिनट का विचारों को विराम देना चाहूंगा। गली में आइसक्रीम वाला आ गया और जैसे उसने रेडी की घंटी बजाई ना, गली में से, घरों में से निकला है बच्चे। तो उस घर में एक घर से 2 बच्चे निकला है, एक बेटा था एक बेटी थी, और दादी मां उनके साथ में आ गई। तो उसमें दादी ने जो पोता था ना, उसको तो बढ़िया वाली आइसक्रीम और बड़ा पैकेट दिलवाया, और पोते को दिलवाने के बाद में अंदर जाने लगी। तो पोती कहती है, माँ मुझे भी दिलवा दो ना। एकदम झपट के पड़ी उसकी दादी अपनी पोती के पर, जो भी इसको चीज दिलवा देना इसको पहले चाहिए, ये हमेशा जिद करके बैठती है। और वो बच्ची आंखों में आंसू आंखों में आंसू लेकर चुपचाप गमगीन होकर के अपने घर के अंदर घुस जाती। क्या कसूर है उसका? हाँ जी। तो आज रक्षाबंधन के पर्व के प्रिय कसम खा ले कि हम अपने बेटे को, पोते को जो चीज दिलवाएंगे तो अपनी पोती या बेटी को भी वो चीज जरूर दिलवाएंगे। जोड़ लो हाथ। मैं देख रहा हूं आप लोग को किस किस ने जोड़े। अरे फायदा तो आप लोगों का ही, बच्चे जब पैदा किए किस लेके? अपन बोझ। समान व्यवहार करें, एक जैसी चीज दिलवाएं, बराबर की दिलवाएं, क्योंकि यदि एक बच्चे को तो चीज दिलवा दी और एक गुड़िया है बच्चे उसको नहीं दिलवाई, दिल तो उसका भी करता होगा, है जी। लड़की होगी तो क्या मन नहीं है उसके पास? क्या उसकी जिंदगी नहीं है? क्या वो तरसती ही रहेगी इन चीजों के लिए? तो इसलिए निवेदन है कि आप अपनी बेटे के साथ बेटियों का भी सम्मान करें, पोतों के साथ अपनी पोतियों का भी सम्मान करें, और उनको तरसाएं ना, क्योंकि किसी को तरसाने का मतलब है भयंकर चिकने कर्मों का बंद करना, उससे आप लोग बचेंगे। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। रविवार को आप लोग सुनेंगे चैन किसे कहते हैं, और रविवार को ही ध्यान का प्रयोग रहेगा। ओम मनम जूसा, जो लोग अंदर से टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, स्वाभिमान खो चुके हैं, वो सब दोबारा से स्वाभिमान को प्राप्त कर पाएंगे। पर्युषण पर्व 25 अगस्त से प्रारंभ है, संवत्सरी 1 सितंबर से है, 1 सितंबर को, और 15 अगस्त को परीक्षा रहेगी, उसमें आप अपने ध्यान रखेंगे। और 14 तारीख को कार्यकर्ताओं के स्वागत का कार्यक्रम है, ध्यान दें। और सहदेव मुनि की तपस्या का आज 32वां दिन, राज रोशनी जैन धर्मश्री राधे श्याम जैन की तपस्या का आज 35वां दिन प्रत्याख्यान वो ले चुके हैं।